नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में, यानी कि दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा और दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा करने वाले सर्जन को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जन कहते हैं। देखिए, जूं जूं चिकित्सा विज्ञान प्रगति कर रहा है, शल्य चिकित्सा में भी बहुत से एडवांसमेंट आए हैं, बहुत आगे गई है। कम से कम इन 15-20 साल के अंदर अंदर दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा का बहुत ज़्यादा रिवाज या प्रचलन हो गया है, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे हैं, बहुत एक्सपर्ट जो इस कला में निपुण लोग हैं, वो सब दूसरों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं। और जो सर्जन पहले ओपन सर्जरी करते थे, वो आजकल दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन सेंटर्स पर जाते हैं और धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा करने वाले सेंटर्स भी आज की तारीख में काफ़ी उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता है, और कुशल और निपुण सर्जन भी आजकल बहुत हर छोटे छोटे शहर कस्बे में भी मिलते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जो कन्वेंशनल हमारी पुरानी जो ओपन सर्जरी होती थी, उसमें पेट की या आगे हम चर्चा करेंगे किस किस बीमारी के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी करी जाती है। जो भी सर्जरी होती थी उसके ऊपर कम से कम 2.5 से 3 इंच का मिनिमम, कम से कम इतना चीरा लगता था, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो या पित्त की थैली निकालने का ऑपरेशन हो या फिर हर्निया की सर्जरी हो, तो अपेंडिक्स हो। सभी में क्या था कि उसमें चीरा बड़ा लगाकर फिर अंदर पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर लेयर्स को अलग अलग सेपरेट करके खोल के और जहां हमें सर्जरी करनी है उस स्थान तक पहुंचा जाता था। आजकल दूरबीन की सर्जरी में ये चीरा न लगाकर मात्र ½ इंच का चीरा, या यूं कह लिए 1/4 इंच एक या ½ इंच का चीरा लगाकर दूरबीन जो होती है, जिसके ऊपर लेंस लगा होता है, एक सिलेंड्रिकल लंबी नली होती है और उसके एक सिरे पर लेंस लगा हुआ होता है, लाइट सोर्स होता है। सिर्फ उतना सा स्थान चाहिए। पाइप जो नॉर्मल पाइप होती है, वो पानी देने वाली पतली पाइप जो होती है, उतना ही डायामीटर की चीज़ पेट के अंदर जाती है और उससे उस कैमरे और लाइट सोर्स से और सामने टीवी स्क्रीन पर देखकर, और उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी कैंची भी अलग होती है, कॉटरी बिजली द्वारा चालित कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे ब्लीडिंग जो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनको बांधने की बजाय उनको बिजली से जलाकर बंद कर दिया जाता है। तो वो औजार भी उन्हीं नली में से अंदर जाते हैं और सर्जन उस कैमरे में देखकर और शल्य चिकित्सा उस लाइट सोर्स से जो कैमरे में आ रहा होता है देखकर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मतलब अपने आँखों के और अपने हाथ को इस तरह से संतुलित करते हैं और उस स्थान की सर्जरी करके उस रोग को निकाल देते हैं। ये होती है दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा। तो इसमें छोटा चीरा लगता है, स्मॉल इंसिजन होता है, और इसमें कुशल और पारंगत लेप्रोस्कोपिक सर्जन की ही आवश्यकता होती है। अब इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, जब छोटा चीरा लगेगा तो कम उसमें परेशानी होएगी, कम दर्द होगा और पेशेंट जल्दी से खड़ा हो जाएगा और जल्दी उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा, निशान छोटा पड़ेगा और ब्लीडिंग भी कम होगी, कमजोरी नहीं महसूस होगी, जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा और अर्ली मूवमेंट जिसे कहते हैं वो होगा, अर्ली डिस्चार्ज होगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। पुरानी जो कन्वेंशनल सर्जरी थी उसमें बड़ा सा चीरा लगता था, बहुत देर तक सर्जरी चली, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती थी, फिर उसके बाद उतने ही टांके आते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती थी, ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती थी। 3-4 दिन में पेशेंट को खाने पीने लायक होता था, फिर वो खड़ा होता था। और नॉर्मल किसी भी सर्जरी में, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो या पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, 6-7 दिन में छुट्टी होती थी। 2 दिन तक तो मुंह से खाना पीना ही नहीं देते थे उसमें, क्योंकि आंत के ऊपर भी उतनी छेड़छाड़ होती थी। पूरा पेट खुलता है, कम से कम 5 इंच 6 इंच का इंसिजन लगता है, तो आंत
तो में भी वो छेड़छाड़ होती है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती थी, इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने की संभावना रहती थी, डिस्चार्ज लेट होता था, तो घर वाले भी परेशान, अटेंडेंट भी परेशान, मरीज भी परेशान, और साइकोलॉजिकली भी ये लगने लगता था कि जैसे बीमारी है हमें। आजकल दूरबीन द्वारा सर्जरी, चाहे वो डायग्नोस्टिक मतलब किसी रोग का अगर हमें पता लगाना है पेट के अंदर, तो हमें उससे दूरबीन द्वारा पूरे पेट में झांक लेते हैं। कोई गांठ है, कोई बायोप्सी लेनी है किसी भी अंग की, बच्चेदानी के पास में ओवरी होती है, उसमें अगर कोई सिस्ट बन गई तो उसको पंचर करना है, तो उसके लिए पूरा पेट खोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो और जैसे बंध्यत्व, जो इनफर्टिलिटी, बांझपन का इलाज होता है, उसमें बच्चेदानी के सारे दोनों नस होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, वो खुली हैं या बंद हैं, वो भी हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से पता लगा लेते हैं। उसमें लेप्रोस्कोप डालते हैं, अंदर से देखा, दवाई डाली, देखा दोनों साइड आ रही है, तो एक टांके में काम हो गया। इसी प्रकार से अब जो ये तो डायग्नोस्टिक, आपको देखना ही हो, सिर्फ किसी चीज़ का निदान करना हो कि पेट के अंदर क्या है, तो उसके लिए ये लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हो गई। इसी प्रकार उपचार के लिए जो सर्जरी होती है, जैसे अपेंडिक्स भी आजकल दूरबीन से करते हैं। इसी प्रकार से हर्निया का ऑपरेशन भी दूरबीन से होता है। बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, उसे TALH बोलते हैं, वो भी दूरबीन से होता है, टोटल एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, मतलब दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी। देखिए पहले ज़माने में मतलब जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसमें बच्चेदानी का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता था, लेकिन आजकल दूरबीन से उसे आधे घंटे में, पौन घंटे में अच्छे से निकाल दिया जाता है। पेट पर बहुत ज़्यादा चीरा भी नहीं आता और दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो जो गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, उसे कॉलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, वो ऑपरेशन भी दूरबीन से बहुत आसानी से हो जाता है और उसमें भी 24 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है और खर्चा भी कोई अलग बहुत ज़्यादा नहीं आता। जो अमूमन सर्जरी 25-30 हज़ार की होती है वही दूरबीन में से ऑपरेशन में होती है, और एनेस्थीसिया भी उसी प्रकार का दिया जाता है, GA दिया जाता है इसमें। तो कोई थोड़ा बहुत फ़र्क 2-5 हज़ार का पड़ सकता है, बाकी ऐसा कोई बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी है और समय भी कम लगता है, अर्ली डिस्चार्ज होता है। पेशेंट को कोई बहुत बड़ा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई ऑपरेशन करवाना है तो मुझे कितने दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा बाद में रेस्ट करना। जैसे कि पहले डर लगता था कि हर्निया नहीं बन जाए स्कार की साइड से तो वजन नहीं उठाना, रेस्ट करना, वो भी ऐसी कोई सलाह दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में नहीं दी जाती।